हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेवन एकेडमी। मैं आज आपके लिए फिर से राजस्थान की जीके का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ, जिसका टॉपिक होगा राजस्थान के शिलालेख और अभिलेख। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वीडियो को लंबी नहीं बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले हमने लगभग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं पहले पार्ट में। अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट 2, राजस्थान के प्रमुख शिलालेख और अभिलेख, और साथ में उसमें प्रशस्ति भी होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के बारे में जानकारी देता है? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा घटियाली शिलालेख। जो घटियाला शिलालेख है ना, वही हमें राजस्थान के प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो घटियाला शिलालेख के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए। घटियाला जो शिलालेख है ना, वो 861 ईस्वी का है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जोधपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जोधपुर में घटियाला में एक स्तंभ है, उससे ये प्राप्त हुआ है। और साथ के साथ में फ्रेंड्स ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें नरेश या राजा प्रतिहार राजा कक्कुक है ना, उसका यशोगान मिलता है, उसकी न्यायप्रियता, उसकी वीर और साहसिक उपलब्धियाँ, उसके बारे में वर्णन मिलता है। और फ्रेंड्स इसकी भाषा है ना, वो संस्कृत व प्राकृत दोनों भाषाओं में ये प्राप्त हुआ है। और फ्रेंड्स इसके रचनाकार हैं वो मग जाति के ब्राह्मण हैं। कुछ और भी फैक्ट है फ्रेंड्स, वो देख लीजिए कि इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके रचयिता मैंने बताया था मग जाति के ब्राह्मण, एवं इसके उत्कीर्णकर्ता है ना, वो कृष्णेश्वर है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है इसके उत्कीर्णकर्ता? कृष्णेश्वर। ठीक है, और ये कितना पुराना बताया है? ये 861 ईस्वी का है। घटियाला शिलालेख जोधपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, घटियाला शिलालेख है जो किस भाषा में लिखा हुआ है? मैंने अभी आपको बताया था ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? ये जोधपुर के पास है घटियाला, वहाँ से एक स्तंभ के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसमें कक्कुक के यशोगान लिखा हुआ है, उसमें न्यायप्रियता के बारे में लिखा हुआ है, वीरता और उसकी साहसिक जो कार्य किए थे उसकी उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिरो कक्कुक की अभिरो पर विजय का दावा करता है। कौन सा अभिलेख या शिलालेख करता है? वो करता है घटियाला अभिलेख। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर होगा 3rd, जिसमें कक्कुक के बारे में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वीडियो में आया हुआ है मेंस में, तो ये देख लीजिएगा। वैसे भी इम्पोर्टेंट ये शिलालेख है। ठीक है, ये आप इसको कितना वर्ष पुराना है, 861 ऐसा पुराना है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? कक्कुक के बारे में, प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और इसके रचयिता कौन थे? मग जाति के ब्राह्मण थे। ठीक है, उन्होंने इसके रचना की थी, और इसका उत्कीर्ण जिन्होंने खुदाई की थी वो कौन थे फ्रेंड्स? कृष्णेश्वर। कौन थे? स्वर्णकार कृष्णेश्वर थे। ठीक है, और ओसवाल जो जाति के थे, उनके आश्रित रहकर जीवन यापन किस तरह से करते थे, इसके बारे में भी हमें जानकारी इसी अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन, उसी के ही क्वेश्चन बनाए हुए हैं एग्जामिनर ने। तो इस तरह से हम किस शासक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है? प्रतिहार कक्कुक के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है घटियाला प्राकृत अभिलेख से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अभिलेख है या शिलालेख है जिला स्थान सुमिलित नहीं है? इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर होगा इसमें बसंतगढ़ सिरोही। ठीक है, नहीं है वो बताना है फ्रेंड्स, ये ध्यान रख लीजिए। कई बार ये होता है एग्जाम में हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते और हमारा आसान क्वेश्चन होता है वो भी गलत हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए नहीं को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा हमेशा, जब भी करें अपना पेपर, नहीं को अंडरलाइन करके कि आपको क्या बताना है कि जो सुमिलित नहीं है वो बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा कौन सा है? पहला तो बसंतगढ़ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो सिरोही से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये सही है। मानमोरी चित्तौड़ से, चिरवा उदयपुर से। मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में आपको चिरवा के बारे में बताया था। अगला है हमारा घटियाला शिलालेख, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमें प्राप्त हुआ है जोधपुर से।
और हमारा आंसर इसमें दिया हुआ है मिलान जो किया हुआ है जैसलमेर, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, घटियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य बताना है हमें। क्या बताना है फ्रेंड्स? असत्य। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन हमने देख लिया कि हरिश्चंद्र प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र है, उनके बारे में और उनके वंशजों के बारे में वर्णन मिलता है, सही है ये। अगला वाला है हमारे इस अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के ने जो राजधानी को मंडोर में हस्तांतरित की उसका विवरण मिलता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा मग जाति का वर्णन मिलता है। ठीक है, मग जाति के जो ब्राह्मण थे उनका उल्लेख मिलता है। और चौथा फैक्ट है जो या चौथा ऑप्शन है घटियाला शिलालेख का, वो ये है कि इस अभिलेख से हमें 4 अभिलेखीय लेखों का समूह प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें जो नागभट्ट प्रथम ने मंडोर में हस्तांतरित की थी अपनी राजधानी, उसका वर्णन है जो नहीं मिलता फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें पहला है जो हमारा ऑप्शन ये सही होगा, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, मग जाति का वर्णन भी मिलता है और ये 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कितने प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स? हमें ये प्राप्त हुए हैं 3 अभिलेख। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और फैक्ट है वो देख लीजिए। जो बड़वा यूप अभिलेख है ना, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें कोटा से प्राप्त हुआ है, बड़वा गांव से प्राप्त हुआ है। और कितना पुराना है ये? सन 181 ईस्वी पुराना है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें ये जो मोखरी वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ये मोखरी वंश के सबसे प्राचीनतम और पहला अभिलेख है जिसके बारे में हमें जानकारी किया था, इसका उल्लेख भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स यहाँ बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार भी किया गया था, इसका भी हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ठीक है, तो ये हमें पता है किस वंश से संबंधित है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मोखरी वंश का ये अभिलेख है जिसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और सबसे पहला और प्राचीनतम है, ये 181 ईस्वी पुराना अभिलेख है और ये बड़वा गांव कोटा से हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा बरनाला अभिलेख। क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा हमारा बरनाला अभिलेख। इसमें हमें जयपुर से प्राप्त होता है, ये 278 ईस्वी पुराना है और इसमें हमें विष्णु भगवान की वंदना की गई है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि इसमें भगवान विष्णु की वंदना का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स हमारा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कवि महेश है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आसान क्वेश्चन था। तो इसका कुछ और फैक्ट है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, वो नोट डाउन कर लीजिएगा आप। तो हमारा कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो राजसमंद से प्राप्त हुई थी और 1460 ईस्वी पुरानी है। ठीक है, और इसके जो उत्कीर्णकर्ता थे, प्रशस्तिकार कौन थे? कवि महेश थे फ्रेंड्स। कौन थे? कवि महेश, और रचयिता भी यही थे। ठीक है, और इसकी लिपि कौन सी थी? देवनागरी लिपि थी। और भाषा कौन सी थी फ्रेंड्स? भाषा थी संस्कृत। क्या थे फ्रेंड्स? संस्कृत। ठीक है, और इसके बारे में और फैक्ट है कुछ, वो भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो भी बता देता हूं मैं आपको। तो ये मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली के बारे में वर्णन देती है। ठीक है, विशुद्ध रूप से जानकारी प्राप्त होती है हमें यहाँ से, जो मेवाड़ की वंशावली है उसके बारे में विशुद्ध रूप से जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? कुंभलगढ़ प्रशस्ति थे, यहाँ राजसंबंध से प्राप्त हुई थी। 1460 ईस्वी पुरानी प्रशस्ति है। ठीक है, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा हमारा महेश्वर। कौन होगा फ्रेंड्स? महेश्वर। एकलिंग प्रशस्ति है ना, वो हमें उदयपुर से प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके रचयिता कौन है? महेश भट्ट, जिन्हें हम महेश्वर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हमें बप्पा रावल के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि बप्पा रावल ने जब संन्यास लिया था उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ में फ्रेंड्स हमें मेवाड़ के गुहिलों के बारे में भी हमें वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेवाड़ के गुहिलों के बारे में हमें जानकारी इसी से प्राप्त होती है। और बप्पा रावल ने संन्यास लिया था, इसकी जानकारी भी हमें इसी से प्राप्त होती है फ्रेंड्स। किससे प्राप्त होती है? शिलालेख है जो हमारा
एक लिंग शिलालेख है उसी से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि बरली का शिलालेख है जो अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, यह कहाँ स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बरली का शिलालेख है जो अशोक के काल से पुराना माना जाता है, वो कहाँ स्थित है। वो फ्रेंड्स अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, अजमेर में। हमारा आंसर तो होगा अजमेर। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ और फैक्ट है फ्रेंड्स, वो देख लीजिए कि ये हमें अजमेर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बताते हैं इसे, और इसका जो पुराना कितना है, यह 443 ईस्वी पुराना है फ्रेंड्स बरली शिलालेख। ठीक है फ्रेंड्स, बरली शिलालेख जो 443 ईसा पूर्व पुराना है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है फ्रेंड्स। ये ध्यान रख लीजिएगा अच्छे से कि राजस्थान का सबसे पुराना 443 ईसा पूर्व पुराना है, अजमेर में स्थित है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम है। और ये बरली के पास भिलोट माता के मंदिर के पास से हमें ये प्राप्त होता है। इसकी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अजमेर संग्रहालय में इस टाइम सुरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगला क्वेश्चन हमारा बरली स्टोन एपिग्राफ, यानी कि बरली का जो शिलालेख है जो चिन्हित किया गया है, वो किस लिपि में है। या मैंने अभी बताया था ये ब्राह्मी लिपि में हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, किस में प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, ब्राह्मी लिपि में। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है। तो प्रतिहारों का इतिहास जो बताता है वो बताता है मंडोर का शिलालेख, गोसुंडी बताया था कहाँ पे, चित्तौड़, बिजोलिया बताया था मैंने भीलवाड़ा। तो फ्रेंड्स बिजोलिया शिलालेख हमें प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, बिजोलिया हमें भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। ठीक है, तो और मंडोर शिलालेख के बारे में कुछ फैक्ट है वो आप देख लीजिए। मंडोर में एक बावड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ से ये प्राप्त होता है, वहाँ उत्कीर्ण है, ये लगा हुआ है। ठीक है, और ये पुराना कितना है, 685 ईसा पूर्व के आसपास का पुराना है। यहाँ विष्णु और शिव की पूजा का प्रकाश डालता है ये। ठीक है, किसकी, विष्णु और शिव की पूजा पर प्रकाश डालता है। ठीक है, और मंडोर का दूसरा शिलालेख और है वो 837 ईस्वी का है। कितना, 837 ईस्वी पुराना है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार शासक के बाउक ने खुदवाया था। किसने, प्रतिहार शासक बाउक ने खुदवाया था, जिसमें हमें गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली और साथ में विष्णु और शिव की पूजा के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, विष्णु और शिव की पूजा के बारे में ये शिलालेख है जो प्रकाश डालता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। किस में कहा गया है फ्रेंड्स, ये कहा गया है ग्वालियर में। ठीक है फ्रेंड्स, किस में कहा गया है, ग्वालियर में। ग्वालियर प्रशस्ति है या अभिलेख है, उसमें इसे क्या कहा गया है, लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। किनको, गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हमें ग्वालियर प्रशस्ति से हमें जो प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होती है महीर भोज प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्योंकि क्वेश्चन है फ्रेंड्स ज़्यादातर इसी तरह के पूछे जाते हैं कि लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी है। ये कई क्वेश्चन आ चुके हैं फ्रेंड्स इस तरह के, तो ये ठीक से याद रख लीजिएगा। इनकी लिपि तो ब्राह्मी थी और भाषा संस्कृत थी, और इसमें महीर भोज प्रथम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और साथ ही साथ में फ्रेंड्स इस अभिलेख का जो लेखक है ना, इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स, इसके लेखक है भट्टधनिक का पुत्र बालादित्य है, वो इसका लेखक है। और इसमें गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, किसमें, गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली और साथ के साथ में उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी हमें इसी से प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी हाड़ी है, हाड़ी रानी करमवती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी हमें किस स्रोत से प्राप्त होती है। वो हमें प्राप्त होती है फ्रेंड्स किससे, वो हमें प्राप्त होती है पुर के ताम्रपत्र से। उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें हमें ये भी प्राप्त होता है कि यह जानकारी प्राप्त होती है फ्रेंड्स कि यहाँ पे सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया गया था। कब किया गया था, 1535 ईसा पूर्व
सॉरी ईसा पूर्व नहीं, 1535 ईस्वी में। कब किया गया था फ्रेंड्स? 1535 ईस्वी में यहाँ पर सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया गया था और बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था और रानी कर्मावती ने भूमि का अनुदान भी दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? वो हमें प्राप्त होता है फ्रेंड्स चिकली ताम्रपत्र से। किससे प्राप्त होता है? चिकली ताम्रपत्र से। ठीक है, चिकली जो ताम्रपत्र है वो 1483 ईस्वी पुराना है। कितना पुराना है? 1483 ईस्वी पुराना है, जिसमें हमें किसानों से जो वसूल की जाने वाली लाग बाग थी उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और पूर्व ताम्रपत्र के बारे में तो आपको पता ही लग गया कि क्या है, 1535 ईस्वी पुराना है और इसमें कर्मावती ने, रानी कर्मावती थी, उन्होंने जो भूमि का अनुदान दिया था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ में बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था उन्होंने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर भी किया था, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पशुपत संप्रदाय संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। किससे मिलता है फ्रेंड्स? ये मिलता है हर्ष पर्वत के शिलालेख से, जो कितना पुराना है? 975 ईस्वी पुराना। ठीक है फ्रेंड्स, जो हर्ष पर्वत शिलालेख है उसमें हमें विश्व रूप का उल्लेख मिलता है, गुरु विश्व रूप का। ठीक है, हर्षनाथ सीकर के मंदिर से प्राप्त होता है यह प्रशस्ति, जो 975 से आसपास की है, यानी कहीं कहीं 973 ईस्वी भी लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस मंदिर में हमें जो निर्माण करवाया था इस मंदिर का, वो किसके द्वारा करवाया था? वो अल्लट के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, हर्षनाथ मंदिर का कहाँ करवाया था? सीकर में। ठीक है, इसमें और साथ के साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर पशुपत संप्रदाय से संबंधित था। किससे? पशुपत संप्रदाय से संबंधित था हर्षनाथ मंदिर सीकर का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है, वो किस गांव से प्राप्त होता है? वो पदराड़ा से। कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? पदराड़ा से। ठीक है फ्रेंड्स, कितना पुराना है? विक्रमी संवत 1490 ईस्वी का है। ठीक है फ्रेंड्स, चिरवा शिलालेख के बारे में कुछ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो चिरवा शिलालेख है ना, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? चिरवा शिलालेख, ये वाला, ये देख लीजिए। ये चिरवा शिलालेख है ना, वो 1273 ईस्वी पुराना है। ठीक है, ये कहाँ प्राप्त हुआ? ये हमें प्राप्त हुआ था मेवाड़ से। चिरवा गांव के मंदिर है वहाँ से प्राप्त हुआ था। इसमें गुहिल वंश के शासकों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है और इसका जो रचना की थी, रचनाकार थे, इसका रचनाकार थे रत्न प्रभु सूरी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस साथ के साथ में इसकी जो लिपि थी उसका जो उत्कीर्ण किया था, ठीक है, वो कौन थे? पार्श्व चंद्र। ठीक है, और दीवार पर किसने लगाया था फ्रेंड्स? शिल्पी दलहन ने। ठीक है, ये अच्छा फैक्ट है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बीच में रोककर ये फैक्ट बता रहा हूँ। आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़ कि कौन कौन से इसके जो उत्कीर्ण करता थे कौन थे? उत्कीर्ण करता थे पार्श्व चंद्र। ठीक है, और जो दीवार पर लगवाया था वो कौन थे? दलहन। ठीक है, और रचनाकार कौन थे? रत्न प्रभु सूरी। और 1273 ईस्वी पुराना है, उदयपुर से हमें ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और बिजोलिया शिलालेख के बारे में भी कुछ फैक्ट है, वो आपको फिर से याद दिलाने के लिए मैं वीडियो थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। अब देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिजोलिया शिलालेख के बारे में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो देख लेना एक बार फिर से। फिर भी मैं आपको कुछ मोटे मोटे फैक्ट बता देता हूँ, वो ये होंगे। बिजोलिया शिलालेख उदयपुर से प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1170 ईस्वी पुराना है। ठीक है, वो पार्श्वनाथ के मंदिर से प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसको लगवाया किसने था फ्रेंड्स? इसको लगवाया था लोलाक ने। ठीक है, जैन श्रावक थे लोलाक, उन्होंने ये लगवाया था, पार्श्वनाथ मंदिर के बाहर लगवाया था। और इसमें बिजोलिया शिलालेख से हमें जो प्राप्त होता है वो चौहान वंशी शासकों के बारे में प्राप्त होता है कि वो जो चौहान वंशी शासक थे वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। इसके बारे में हमें जानकारी इसी से प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, गुड लक फ्रेंड्स। हमारे द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? ये वीडियो है जो सभी राजस्थान की कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी होगी फ्रेंड्स। हमारी वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, गुड लक।